नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव मिश्रा स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द वॉइस ऑफ जय में। इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या वो कोई अन्य पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो या राज्य की पार्टी हो। मुझे किसी भी पार्टी या किसी भी नेता से कोई खास मतलब नहीं है। आज की वीडियो केवल मैं बनाना चाहता हूँ इसमें न तो भगदड़ की बात है ना लोगों के जान की बात है, क्योंकि लोगों के जान की कीमत इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में कॉकरोच की तरह हो गई है। आप लोग मरते रहिए, वोट बनिए, वोट के बाद लाश बनिए, मरते रहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी दुर्घटना में आप मारे जाएंगे, आपके घर परिवार का कोई मारा जाएगा, किसी भी व्यक्ति की अगर जान जाती है तो केवल एक चीज की करेगी सरकार कि उसे छिपाने की कोशिश कि अरे यहां तो कुछ हुआ ही नहीं था। सीधा यही बोला जाएगा यहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं था, बात खत्म। यही है आपकी जान की कीमत। बस एक बार आप यह सोच कर देखिए कि उस जगह पर आप भी हो सकते हैं जहां पर किसी और परिवार का कोई और व्यक्ति है और आप खुद भी उसमें मिट्टी डालने पर लगे। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, सरकार ने बोल दिया ना कि कोई किसी की जान नहीं गई, कुछ हुआ ही नहीं, तो बस उन्होंने सही बोल दिया। बस एक बात याद रखिएगा, कल रात को अगर आपके परिवार का या आपके घर का या आपके साथी कोई होते उस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो इस समय आप पर क्या बीत रही होती। जी हाँ, हम भी जाते हैं, हम भी अपने घर जाते हैं, गांव जाते हैं, हमें भी ट्रेन पकड़ने के लिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है। आप सोच लीजिए, बस तारीख तारीख का अंतर है। कभी आप, कभी हम, कभी कोई और वही हालात हैं। कहते नहीं, नाव में जब एक तरफ दूसरी तरफ छेद हो जाता है, इस तरफ बैठे हुए व्यक्ति इसलिए कुछ नहीं करते कि अरे छेद तो उस तरफ हुआ है, नाव तो पूरी डूबेगी। आपको बता दें, कल रात 9:30 बजे, 9 से 9:30 बजे के बीच ये हादसा हुआ। न्यू दिल्ली में एक स्टैम्पेड हुए, भगदड़ मची, क्योंकि प्रयागराज स्पेशल जो 16 में आनी थी वो 14 में आई। लोग इधर उधर भागे, जाने गई। 10 बजे के आसपास बॉडी पहुंचने लगी थी नियरेस्ट हॉस्पिटल जो वहां पे है, वहां पे 10 बजे के आसपास बॉडी पहुंचने लगी थी। और किसी ने कोई खबर, ना कोई मंत्री ना कोई मीडिया, कोई खबर बाहर नहीं निकली। रात में 11:55, जब सारे न्यूज़ चैनल्स के ऑफिस वहां से दरअसल बहुत पास में है, जब वो लोग पहुंचने लगे, वहां पर लोगों से बात करने लगे, चीज़ें कवर होने लगी, तो वो आपको बता दें कि टाइम जब 11:55 पर एलजी साहब ने एक ट्वीट किया, उसमें ये बताया कि कुछ लोगों की जान गई है और एक छोटी सी स्टैम्पेड हुई थी, एक छोटी सी भगदड़ हुई थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में। और उसके बाद क्या किया जाता है, कुछ इस पे एक्शन नहीं लिया जाता, उनके ट्वीट को एडिट करवाया जाता है। जी हाँ, उसके बाद 12:30 बजे वही ट्वीट एडिट किया जाता है, उसमें से जान गई ये चीज काट दिया जाता है। उसमें ये लिखा जाता है छोटी सी भगदड़ हुई, उसमें कुछ लोगों का कुछ नुकसान हुआ, जिनको जो दिक्कत आई है उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। कहीं पर भी ये पुष्टि नहीं की गई कि लोगों की जान गई है। वहां पर जो कुली लोग थे उन्होंने ये बताया कि उसमें से एक कुली का मैंने इंटरव्यू देखा, उसने बताया कि भैया 18 बॉडी तो मैंने गिन कर बॉडी उसमें रखी थी कि 18 बॉडी हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में, और कितनी ज़्यादा लोगों की जान गई यह मैं नहीं जानता, उसने भी पुष्टि नहीं की ना। मैं आपको अपना बता दूं, मैं भी ना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गया हूं, ना कोई ऐसा मैं पुष्टि करता हूं कि वहां पर कितने लोगों की जान गई या इस समय वहां के हालात क्या हैं। और हमारे रेल मंत्री जी, जिनको रेल मंत्री के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या किए, वो वंदे भारत की रील पोस्ट कर रहे हैं कि वंदे भारत इस समय कितनी अच्छी चल रही है। क्या है आप लोगों की जान की कीमत? क्या आपने ये चीज सोची है? यार यहां पर तो कोई ऐसा खास इवेंट नहीं था, रेलवे स्टेशन में कोई खास इवेंट था कल? रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रशासन कमजोर है। अगर अब भी आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, अब भी आपको हिंदू मुस्लिम करना है, आप करते रहिए यार, करते रहिए। मैं सच बता दूं तो आई एम सॉरी, बट परिस्थिति यही है कि लोग काबिल ही इसी चीज के हैं। जो लोग सवाल नहीं पूछ सकते हैं वो इसी चीज के काबिल हैं। बस इतना सोचिए कि कल शायद कोई आपके घर का होता वहां पे, उसके बाद आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप आके घर में कहते अरे नहीं वो तो हमारे घर वालों की गलती थी। वही बेवकूफ हैं जो वहां पे रेलवे स्टेशन गए थे, सरकार को वोट दिए हैं तो पैदल जाना था। एक प्रयागराज में भगदड़ मची, समझ में आता है 6 करोड़ लोग थे, बहुत ज्यादा जनसंख्या थी, 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए, कोई बात नहीं। 7,500 करोड़ रुपए कौन सा बहुत ज्यादा रकम है, हुए खर्च, उसके बाद भी लोगों की जान गई। दूसरी जगह भगदड़ जहां की वीडियो वायरल हुई थी, उसकी पुष्टि भी नहीं हुई, आगे कोई बात भी नहीं बढ़ी, कोई बात नहीं, उसे भी जाने दो। रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची, 18 लोगों की जान, जो कि एक सरकारी आंकड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं। लोग तो कुछ नहीं, वोट जिंदा हैं तो वोटर हैं, वोट देंगे, मर गए, बॉडी है फेंक दो, घर वालों को बॉडी भी ना मिले, ये हालात हो गए हैं। और आप लोग
बस लोगों की आंखों में क्या पता कौन सी पट्टी बंधी पड़ी है, क्या पता कौन सी पट्टी बंधी पड़ी है। इस समय किसी की भी सरकार होती, बात यहां पर कौन प्रधानमंत्री है कौन मंत्री है, मुद्दा व्यक्ति से नहीं है, मुद्दा पार्टी से नहीं, मुद्दा उस पद से है। आपको पद पे बैठे हुए व्यक्ति से सवाल करना चाहिए कि क्या यह हो गई है किसी के जान की हालत कि आपके अपने कहीं पर, अब तो यह कारण हो गया है कि आपके अपने कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप ये नहीं गारंटी ले सकते कि वो सेफ है, वो जिंदा वापस आएंगे कि नहीं वापस आएंगे। हालात ऐसे होते जा रहे हैं और कोई इस पे बात करने के लिए राजी नहीं है। बस वही है कि लोग दबते रहेंगे, कुचलते रहेंगे, मरते रहेंगे। जिंदा है जब तक तब तक वोटर हैं ही हिंदू मुस्लिम करने के लिए, तो भाई टाइम ही टाइम है। और सोशल मीडिया आईटी सेल तो आज के टाइम पे भाई साहब ट्रेंड ही कर रहा है, कोई बात नहीं। हमारे रेल मंत्री जी कहते हैं कुछ, हाँ रेल मंत्री जी का ट्वीट आया 12 बजे के आसपास, घटना हुई है 9:30 बजे, ट्वीट आ रहा है 12 बजे, 4.5 घंटा के बाद। और क्या, और जबकि ये कहाँ हुई है, कैपिटल, इंडिया की कैपिटल दिल्ली में के मेन रेलवे स्टेशन पे ये दुर्घटना हो रही है 4.5 घंटे बाद। वो मिलने नहीं गए, वो तो एक दूसरी बात है, खैर छोड़िए। चुनाव का टाइम होता अभी, ये चुनाव के पहले हुई होती दुर्घटना, सारे के सारे मंत्री वहीं पर दिखते। अब तो चुनाव हो गया है, सरकार बन गई है, अब क्या ही फर्क पड़ता है, 5 साल लोग कुचलते रहे मरते रहे, किसी को अब नहीं फर्क पड़ता है। मिलने भी नहीं गए, वो तो खैर बड़ी बात है। 4 घंटे बाद उनका क्या आता है, ट्वीट क्या आता है कि एक छोटी सी दुर्घटना हो गई है, वह अब कंट्रोल में है, कोई खास नुकसान नहीं हुआ कोई खास नुकसान। मुझसे रहा नहीं गया ये वीडियो बनाने से, इसलिए मैं वीडियो बना दे रहा हूं। बाकी आपकी जैसी इच्छा है, आप सवाल करना चाहते हैं करिए, किसी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं आप करते रहिए, आप वोटर बने रहिए, आप जो भी अंधभक्त बने रहना है अंधभक्त बने रहिए, जो भी है आप करते रहिए। बस ये है कि मैंने अपना फर्ज समझा कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, मैं अपनी बात रख रहा हूं। और एक वीडियो भी है जो कि बहुत ही, मुझे तो नहीं लगता वो मैं यूट्यूब पे चला सकता हूं, बट मैं इंस्टा पे जरूर वो वीडियो डालूंगा। आप लोग इंस्टा द वॉइस ऑफ जय पे आप देख सकेंगे कि वो वहां का जो रिकॉर्डिंग किया हुआ वीडियो है, वो वीडियो क्या था, आप देखिएगा जरूर। मैं इस वीडियो पे इंस्टा पे ऐड करके डाल दूंगा, यूट्यूब पे तो मैं चला नहीं सकता, उसमें चैनल बंद हो जाने की भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा है वो वीडियो, इतना भयावह है कि यूट्यूब पर मैं दिखा नहीं सकता। बाकी जय हिंद। आप लोग जिस पार्टी के सपोर्टर हैं आप सपोर्ट करते रहिए, मुझसे नहीं रहा गया, मैं अपना फर्ज समझता हूँ बोलना, इसलिए मैंने बोला। बाकी जैसे आपकी इच्छा, धन्यवाद।